हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कनाडा में मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं। और अगर आप कनाडा में नए नए आए हो और आपको मिनिमम वेज से जॉब मिली है तो क्या आप मिनिमम वेज से काम करने के बाद अपने मंथली एक्सपेंसेस को पे आउट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और क्या आप कुछ पैसे सेव भी कर पाओगे, डॉलर सेव भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कपल के खर्चे के बारे में भी बात करेंगे, तो इसके लिए मैं अपनी वाइफ की इनपुट भी लेना चाहूँगा। तो आपको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ अपनी वाइफ से। इनका नाम है नीति जी। तो नीति जी, आप बताइए कि पहले तो आप ये बताइए आपको कनाडा कैसा लगता है, क्योंकि 2 साल पहले जब आपको मैं यहाँ पर लेके आया था आपकी राय कनाडा के बारे में इतनी अच्छी नहीं थी। यू वर मिसिंग योर फैमिली अ लॉट। क्या आपकी राय में कुछ डिफरेंस आया है इन 2 years? हाँ जी, बिल्कुल आया है। अब मेरे को कनाडा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है यहाँ पे। ऑफ कोर्स यू मिस योर फैमिली, बट हाँ, अगर आपकी फैमिली इधर है तो इट्स ऑल गुड। एंड या थोड़ा बहुत काम भी होता है। काम एक्चुअली बहुत होता है, बाहर का भी घर का भी। बट हाँ, स्लोली सब सेटलमेंट हो जाती है, तो इट्स गुड नाउ। तो गैस, हम आ गए हैं बाहर, थोड़ी साथ साथ में वॉक करेंगे और आपको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि कितने एक्सपेंसेस हैं, ऑल दैट स्टफ। तो सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम वेज होती कितनी है। ठीक है, तो कनाडा में हर प्रोविंस की मिनिमम वेज डिफरेंट होगी। और हम रहते हैं ऑटवा ओंटारियो में। ऑटवा इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, एज यू ऑल नो। तो यहाँ पे मिनिमम वेज है $14 पर आवर। तो अगर आप 40 घंटे काम करते हैं हर वीक, और आप मैं इस एग्जांपल में लेने वाला हूँ कि दोनों की मिनिमम वेज है, ठीक है, तो आपको महीने के आफ्टर टैक्स डिडक्टेड आपको महीने में मिलेंगे 1850 रुपये, यानी 1850 रुपीज़ आपको महीने में मिलेंगे। तो दोनों की अगर आप ऐड करोगे तो $3700 बनते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग फुल टाइम। हाँ, इफ़ यू आर वर्किंग फुल टाइम दैट इज़ 40 आवर्स। तो अगर आप फुल टाइम काम करते हो तो $3700 आपके दोनों की इनकम बन गई एक महीने की। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि खर्चे कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। सबसे पहले खर्चे की बात करते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ा खर्चा यहाँ पे है घर का। तो घर का डिपेंड करता है आप बेसमेंट में रह रहे हो या अपार्टमेंट में रह रहे हो। अगर तो आप बेसमेंट में रह रहे हो तो देन इट्स कॉस्ट अबाउट 900 to 1200। अगर आप अपार्टमेंट में हो तो अराउंड 1500-1600। अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आए हो तो स्टूडेंट में आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहोगे तो वो 3-4 जनों में डिवाइड हो जाता है, तो आपका अराउंड 300 to 500 के बीच आता है। तो गैस, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि ये जो खर्चा है अपार्टमेंट का, दिस विल वेरी फ्रॉम सिटी टू सिटी। हम रहते हैं ऑटवा ओंटारियो में, तो हम उसके हिसाब से आपको ये सब कुछ बता रहे हैं। अगर आप टोरंटो में जाओगे, टोरंटो में अगर आप मेन टोरंटो एरिया में जाओगे, GTA में जाओगे, तो आपको ये $200 से $300 ये खर्चा बढ़ भी सकता है, या फिर $400 भी बढ़ सकता है। वहाँ पे भी ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हो। अगर आप कोर टोरंटो में रह रहे हो तो आपको ऑब्वियसली रेंट ज़्यादा होगा। अगर आप सबर्ब्स में या आउटर एरियाज़ में रह रहे हो तो वहाँ पे आपका रेंट वहाँ पे भी कम होगा। सो वह दूसरा बड़ा खर्चा आ गया कार का। तो कार का आपका मंथली इंस्टॉलमेंट होगी अराउंड $300। और ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। अगर आपके पास सस्ती कार है और महंगी कार है, उसका एवरेज सा लगा के चलो कि $300 आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जाएगी कार की। और इसका सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो होता है इंश्योरेंस का। तो मंथली इंश्योरेंस आपकी बहुत ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डिपेंडिंग ऑन अगर आप एक नए ड्राइवर हो, डिपेंडिंग ऑन अगर आप किस एरिया में रहते हो, डिपेंडिंग ऑन कितने किलोमीटर आप मंथली कार ड्राइव करते हो, और आपका ड्राइविंग हिस्ट्री कैसी है। तो इन ऑटवा स्टार्टिंग में अगर आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपकी बिटवीन $250 to $300 पर मंथ होगी। और यही इंश्योरेंस अगर आप बिगर सिटीज़ में लेते हो जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ पे इंश्योरेंस रेट्स आर हाई, तो वहाँ पे आपको अराउंड $400 to $450 पर मंथ इंश्योरेंस पड़ सकती है। तो और सेकंड ऑप्शन है, अगर आपके पास कार नहीं है, अगर आप जस्ट कनाडा में आए हो, अगर आप कार अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके पास बस कम्यूट का ऑप्शन है। उसके बारे में नीति आपको बताएगी। तो अगर आप बस पे ट्रैवल कर रहे हो तो उसका है $3.60। बट ये वैलिड होता है 2 आवर्स के लिए। अगर आप विद इन 2 आवर्स आपने 2 से 3 जगह ट्रैवल करना है तो दैट विल बी वैलिड टिल 2 आवर्स। उसके बाद आपको दोबारा से आपके $3.60 लगेंगे। तो इट डिपेंड्स अब आप कितनी जगह ट्रैवल करते हो, कहाँ पे जाते हो, सो इट ऑल डिपेंड्स। और फॉर स्टूडेंट्स मंथली पासेस भी होते हैं जो आपकी फ़ीस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स को ये भी बिल्कुल ही फ्री हो जाता है। कई कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ मैं, और कई कॉलेजेस में पेड भी होता है। और अगर आप वैसे जनरली अगर आप $3.60 अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते पर ट्रिप,
तो आप मंथली पास भी ले सकते हो, जिसका खर्चा अराउंड $120 प्लस टैक्सेस होता है फॉर अ मंथ। एक चीज़ मिस हो गई कार के खर्चे में, एक चीज़ मिस हो गई है, और वो है आपके पेट्रोल का खर्चा। तो यहाँ पे आजकल कोरोना टाइम चल रहा है तो गैस प्राइस काफ़ी गिर गए हैं, अराउंड 75 सेंट्स पर लीटर हो गया है, बट यूजुअली ये वेरी करता है बिटवीन 95 सेंट्स टू $1.10 इन ओटावा। तो डिपेंडिंग ऑन कितनी दूर आपकी जॉब है, तो आप लगा लो गैस का खर्चा अराउंड $250 to $300 आपका गैस का खर्चा हो सकता है महीने का। तो नेक्स्ट एक्सपेंस हमारा आता है फ़ोन बिल्स एंड इंटरनेट बिल्स। तो फ़ोन बिल्स में अगर आपको अच्छा डाटा प्लान चाहिए लाइक 3 to 4 GB, तो उसका अराउंड $50 पर मंथ आता है। तो गाइस अगर इसके साथ आप अगर कोई अच्छा फ़ोन भी लेते हो, जैसे 11 Pro हो गया आईफोन एंड सैमसंग S10 हो गया, तो उसके साथ आपका ये मंथली टैब भी ऐड कर देते हैं, तो उसके साथ आपका मंथली बिल हो जाएगा अराउंड $120 विथ टैक्सेस, और ये वेरी करेगा विद डिफरेंट वेंडर्स एज वेल। तो उसके बाद आता है आपका इंटरनेट बिल। इंटरनेट बिल अगर आपको अच्छा प्लान चाहिए, यानी कि दैट इंक्लूड्स अनलिमिटेड डेटा एंड अच्छी स्पीड ऑफ अराउंड 70 to 80 Mbps पर सेकेंड, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ सकता है अराउंड $40 पर मंथ। तो ये हो गया आपका इंटरनेट और फ़ोन बिल्स के चार्जेस। नेक्स्ट खर्चा आता है ग्रोसरीज़ का। तो ग्रॉसरीज़ में यूजुअली ऑल ओवर कनाडा रेट सेम ही होते हैं, तो इसका आ जाता है अराउंड $500 to $600 पर मंथ फॉर 2 people, प्रोवाइडेड अगर आप मील्स घर पे प्रिपेयर कर रहे हो। सो गाइस नेक्स्ट खर्चे की बात करते हैं, जो कि है नॉन एसेंशियल्स। अब अपने दिल पे पत्थर रख के मैं बोल रहा हूँ कि जिम नॉन एसेंशियल खर्चे में मैंने डाल दिया है। तो यूजुअली जिम का अगर आप ऐसी बढ़िया जिम में जा रहे हो तो $50 पर मंथ जिम का खर्चा हो जाएगा आपका, $50 से $60। और अगर आप बेसिक से जिम में जा रहे हो तो उसका खर्चा अराउंड $20 to $25 पर मंथ होता है। तो अगला नॉन एसेंशियल खर्चा आ गया, अगर आप मूवीज़ वगैरह देखने के शौकीन हो, तो मूवीज़ अगर आप देखने जाते हो तो पर टिकट आपको अराउंड $13 चार्जेस होते हैं उसके। और उससे नेक्स्ट खर्चा अब आ गया, अगर आप बाहर खाना वगैरह खाने जाते हो, किसी ठीक ठाक रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते हो, और उसका अराउंड आपको $70 to $80 बिल बन जाता है फॉर ए कपल। अगला एक नॉन एसेंशियल खर्चा ये भी आता है कि अगर आप इंडियन चैनल वगैरह देखने के शौकीन हो, तो इंडिया के चैनल के लिए एक IPTV बॉक्स आता है, और उसका एक तो वन टाइम पेमेंट होती है अराउंड $120, और उसके बाद आप मंथली पे कर सकते हो अराउंड $10। अगर आप नेटफ्लिक्स का भी अकाउंट लेना चाहते हो तो उसका अराउंड $16 to $17 पर मंथ आ जाता है। और ये हो गए अपने नॉन एसेंशियल खर्चे। और अगर आप नॉन एसेंशियल खर्चे नहीं ऐड करोगे, और जो भी मैंने अब तक के आपको खर्चे बताए हैं फॉर ए कपल, अगर आप इसका सम टोटल करोगे तो अराउंड 2850 यानी कि $2850 के आसपास आपका बनता है। अगर आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो तो वही मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया था अराउंड $3700। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपके $500 से $600 आप बचा रहे हो, अगर आप कोई भी नॉन एसेंशियल खर्चा नहीं कर रहे। तो एक और चीज़ मैं इन दी एंड ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे आजकल कनाडा में कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट चल रहा है, जो कि CERB है, तो वो आपको मंथली $2000 देते हैं। तो अगर आप कपल की बात करें तो हम दोनों का अराउंड $4000 होगा। अब इसमें से टैक्स भी कटेंगे, तो टैक्स कटने के बाद आप उसमें से $500 माइनस कर दो, तो वो हो गया $3500, जो कि इक्विवेलेंट टू मिनिमम वेज ही हो गया। तो ये इतनी अमाउंट सफिशेंट है अगर आप एक ओके लाइफस्टाइल जीना चाहते हो इन कनाडा। और वही है, जैसे जैसे आपके शौक बढ़ते जाएंगे तो आपके खर्चे भी बढ़ते जाएंगे, तो उस हिसाब से आपको फिर अपनी सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशनल भी लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, और until we meet next time, bye bye. बाय।